सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम थोड़ा सा हटके एक लेसन शुरू कराने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे। इन्होंने एक प्रश्न कहा था कि सर हिस्ट्री का चैप्टर 15 करवा दीजिए। तो उनके कहने से हम 15 लेसन शुरू करा रहे हैं डायरेक्ट। बीच के कुछ नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिलहाल हम उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। देखो, आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 15, संविधान का निर्माण, नए युग की शुरुआत। देखो, पहला जो प्रश्न है वो है उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्श बताइए, अथवा उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, जब भी कोई काम होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है शुरू करने से पहले। इसी तरीके से जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान का निर्माण होने से पहले संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि इस संविधान का निर्माण क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या होगा। इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब पूरी कहानी आप लोगों को पता ही होगी। 9 दिसंबर को संविधान सभा की 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को, यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्हें यह ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव था, ऐतिहासिक तो था ही क्योंकि भारत को एक संविधान मिलने वाला था। इससे स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श तथा उद्देश्य समाहित किए गए, यानी क्या आदर्श होंगे, कैसा संविधान होगा। इसके अतिरिक्त वह रूपरेखा भी सुझाई गई जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण होना था, यानी संविधान का निर्माण कैसे होगा और क्या क्या हम उसमें शामिल करेंगे और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। इसके प्रमुख आदर्श का विवरण निम्नलिखित है। देखो, मेन आदर्श देंगे हम। नंबर 1, भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, यानी भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया कि अब हम आज़ाद हैं। संप्रभु और गणराज्य घोषित किया गया। संप्रभु का मतलब कि कोई बाहरी देश हमारे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे मामले में, हम खुद अपने निर्णय लेंगे। गणराज्य मतलब लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, पब्लिक का राज्य होगा, तो गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा, नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का पूर्ण आश्वासन दिया गया। देखो, नागरिकों को ये कहा गया कि आपको सबको न्याय मिलेगा बराबर, आपको समानता का अधिकार मिलेगा और स्वतंत्रता मिलेगी सभी को, ये भी आश्वासन दिया गया। अगला था, प्रस्ताव में कहा गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्रों, यानी जो जितने भी अल्पसंख्यक लोग रहेंगे, जितने भी पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वह दमित वर्गों के लिए रक्षात्मक प्रावधान किए गए। देखो, दमित शब्द का प्रयोग किया गया है, दमित, दलित नहीं किया गया है, यानी जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी रक्षात्मक प्रावधान हम करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान का यह भी उद्देश्य होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों, यानी लोकतंत्र जितना ज़्यादा उदारवादी हो सकता है उतना उदारवादी हम रखेंगे। वह आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों, सबको आर्थिक न्याय मिले और समाजवाद टिका रहे का एक दूसरे में समावेश किया जाएगा, तथा भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या की जाएगी कि हम भारतीय क्या मानते हैं इसके बारे में, समाजवादी विचारों के और उदारवादी विचारों के, इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो फिलहाल यही है। धन्यवाद। अगला प्रश्न कल आएगा। धन्यवाद।